अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बड़ी मुश्किल से पिंकू को मनाया है। अब जाकर मलिष्का को जरा देखती हूँ। मलिष्का जी, आप नहीं। क्या हुआ मलिष्का जी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? कैसे तैयार होंगी मैं? अब ये देखिए ना, मेरे कोई भी कपड़े आयरन ही नहीं है। अब ऐसे मुझे कपड़े पहन के थोड़ी जाऊंगी मैं। हे भगवान, मैं पिंकू और मलिष्का को करीब लाने के लिए कितने पापड़ बेल रही हूँ और ये दोनों हैं कि मेरी मेहनत पर पानी फेरे जा रहे हैं। मलिष्का जी, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। मैं भी आपके कपड़े पर इस्त्री कर देती हूँ। आप तैयार हो जाइए। हाँ, सच में? जी बिल्कुल। लीजिए मलिष्का जी। ये तो अच्छा ही नहीं लग रहा है मेरे ऊपर। अच्छी नहीं लग रही? आप एक काम करिए, आप ये वाली कर दीजिए। ये अच्छी लग रही है हाँ, आपको? ये अच्छी। मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है। इसके साथ तो मेरे पास मैचिंग हील्स ही नहीं है। एक काम कर सकते हैं, ये वाली प्रेस कर दो। आपसे काम करवाते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है दादी जी, लेकिन आपने मेरे साथ जो किया है ना, उसके बाद आपको आपकी भाषा में समझाना बहुत जरूरी है। अरे अरे, ध्यान से, जलना नहीं चाहिए वो। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे जल जाएगा मलिष्का जी। ये लीजिए मलिष्का जी। थैंक यू। मैं ना इससे मैचिंग आपके सैंडल्स निकाल कर देती हूँ। ये तो पलक की चप्पल, ये यहाँ कैसे है? तो मैं पकड़ी गई। अगर वो कार आशी के पास थी और अगर आशी ने उस कार को फेंका, वो संदूक नहीं खोल सकती क्योंकि उस संदूक में तो ताला लगा हुआ था और आशी वो संदूक खोल भी नहीं पाएगी। यानी वो संदूक वही इंसान ले गया होगा जो गुरुमा से मिला हुआ था। पर आखिर वो है कौन? हे खाटून जी, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे कोई तो रास्ता दिखाइए। ये कहा आशी तो यहाँ फेंकेगी नहीं, यानी जिसके मन में चोर है उसी ने ऐसा किया होगा। ये तो किसी दुकान का थैला है। इस दुकान पर कॉल करके पता करती हूँ। हाँ। हेलो। हेलो जी नमस्ते। जी नमस्ते, कहिए क्या काम है? अब जी मुझे ये जानना था कि अभी हाल फिलहाल में गोयनका परिवार में किसी ने भी आपकी दुकान से कोई साड़ी खरीदी है क्या, या फिर आपने उनके घर भिजवाई हो? अरे मैडम जी,
यहाँ पे सब बड़े बड़े घरानों से ही लोग साड़ी खरीदने आते हैं। हाँ, कोई आया तो था कोई उनका परिवार से, बट मुझे उसका चेहरा याद नहीं है। थैंक यू। अब मैं कैसे पहुंचूं उस शख्स तक जिसने वो साड़ी वाले बैग में कार फेंकी थी? आप समझ गए ना दादी आपको क्या करना है? कुछ भी करके कैसे भी मैं ऐसा कुछ करूंगी कि मैं और नाहार इस कमरे में बंद हो जाए। उसके बाद बस आपको ये ताला बाहर से लगा देना है। एक बार मैं और नाहार अकेले कमरे में बंद हो गए ना, तो फिर तो मैं नाहार को इम्प्रेस कर ही दूंगी। ऐसा है कि नाहार को अगर खुश करना है ना, तो अपनी अच्छी हरकतों से और अच्छे काम से करो। ऐसे वाहियात तरीकों से मेरे पोते के पास आने की सोचना भी मत। अरे तुम्हारी इसी घटिया सोच की वजह से रूही के जाने के बाद भी नाहार अब तक तुम्हारे करीब नहीं आ पाया है। आप मेरा साथ दे या ना दे दादी, मैं अपने प्लान को अंजाम दे के रहूंगी। नाहार को रूही से मिलने के लिए मैंने रोका है, पर रूही को किसने रोका है? वो तो मिलने आ सकती थी ना, लेकिन नहीं, थोड़ी सी डांट पर मुंह फुला के अपने मायके जाकर बैठ गई, सब कुछ छोड़ छाड़ के। अरे मुझे भी तो मेरी सास ने डांटा है। क्या मैं कभी अपने मायके गई तो 4 आंसू बहाकर सुबह उठकर अपने काम पे लग जाती थी। पर रूही को देखो, ना उसे परिवार की सुध ली, ना अपने पति की। अच्छा ही है, अगर यही उसकी असली रूप है, अगर वो इतनी स्वार्थी है ना, तो उसका मेरे परिवार और मेरे बेटे से दूर रहना ही बेहतर है। प्लीज फोन उठाइए ना आरची। अगर रूही इस घर में वापस आई तो मैं इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। क्या फैसला लिया तुमने? तुम्हारी छोटी माँ या फिर रूही? कैसे है ना आरची? ये बात तुम यहाँ आकर भी पूछ सकती थी रूही, लेकिन शायद तुम दूर होकर बहुत खुश हो, बहुत खुशी मिल रही है तुम्हें। ठीक है, जहां हो वही रहो, लेकिन ऐसे फोन करके सवाल करके कि तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है, बहुत चिंता है मेरी, ये सब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं ना आरची? तो क्या बोलूं मैं तुम्हें रूही? तुम वापस क्यों नहीं आ रही हो रूही? आई थी एक दिन, दरवाजे पर ही आपकी और मम्मी जी की बात सुनी, और मम्मी जी की कसम के बारे में मैं जानती हूँ ना आरची।
अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।